अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नए लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? देखिए, हमारे पास जब कोई कंपाउंड होता है तो कंपाउंड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, किसी कंपाउंड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे एटम्स से बना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड लेते हैं तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक फास्फोरस का एटम है और इसमें 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फ़र है और 4 इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब इसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो हाइड्रोजन्स है वो कितने परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? किसी कंपाउंड के अंदर आप इनफरादी तौर पर जब किसी एक एटम एलिमेंट के एक एटम का परसेंटेज मालूम करते हैं तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का डिफिनेशन कुछ यूँ हो जाएगा, द percentage composition, the percentage of an element in a compound is called percentage composition। यानी किसी कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट उसके अंदर मौजूद है, इसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, बाद में फिर डायग्राम्स के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए फार्मूला भी है, 2 फार्मूले है, वो भी आपको मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, Audio Jungle। तो इसका डिफिनेशन यूँ हो जाएगा, द परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। किसी कंपाउंड के अंदर जो एक एटम, एक एलिमेंट का जो एक एटम है वो कितना परसेंट है, इसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब कुछ यहाँ पे मैं डायग्राम्स बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले एग्जांपल्स में मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल्स में ले लेता हूँ। यहाँ पे H2SO4। Audio Jungle। ठीक है, अब यहाँ पे मैं H3PO4, इसी तरह C6H12 और 6 यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। अब देखिए, ये एक H2SO4 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल, लेकिन ये मॉलिक्यूल किस चीज़ का है? कंपाउंड का है। असल में जो H2SO4 बहुत सारे, यानी अगर आप किसी बोतल में H2SO4 लेते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल ऑफ H2SO4 इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो H2SO4 के ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितना परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, इसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम्स बना लेता हूँ। डायग्राम्स के थ्रू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब मैंने कंटेनर्स बनाए। पहले इस कंटेनर में हम क्या करते हैं? H2SO4 को डाल लेते हैं, दूसरे में हम H3PO4 को डाल लेते हैं और तीसरे में हम ग्लूकोज को डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम H2SO4 डाल लेते हैं, बहुत सारा H2SO4 यहाँ मौजूद है, 1 मोल है या 2 मोल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक H2SO4 की बात करें, एक H2SO4 की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, इसमें सल्फर कितना है, इसमें ऑक्सीजन कितना है। इसी तरह बाकी इसमें भी क्या होगा, ये H3PO4 और ये क्या है? ग्लूकोज है। तो इन सब में हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, जो एटम्स है उनकी परसेंटेज मालूम करेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करने के लिए क्या है? फार्मूला है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं
कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है आप उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए तरीका क्या है। सबसे पहले आप किसी कंपाउंड का जो फार्मूला मास है या उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आप लिखेंगे, ठीक है। उससे क्या लिखेंगे, रिलेटिव फार्मूला मास जो है वह आप लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या है, पहला स्टेप 1 में लिख लेता हूँ। स्टेप 1, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। उसका जो मॉलिक्यूलर मास है या उसका जो फार्मूला मास है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किसी कंपाउंड का फार्मूला मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे H3PO4 लेता हूँ, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको कि यहाँ पे फास्फोरिक एसिड में 3 हमारे पास क्या है, H3PO4 में यहाँ पे लिख लेता हूँ H3PO4। तो H3PO4 में आपके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 4 क्या है, ऑक्सीजन है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ हाइड्रोजन से मैं शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है, 1 है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फास्फोरस का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है, 31 है, लेकिन इसके एटम्स कितने हैं, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 31, ठीक है। इसके बाद प्लस फिर से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, प्लस का सिंबल लगा लेता हूँ। फिर इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन कितने एटम्स है, 4 एटम्स है। और ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है या एटॉमिक मास है वो क्या है, 16 है। तो अब देखिए कि जब हम इन तीन को इनको सम अप करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। तो इससे आता है 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 1 मोल जो H3PO4 है वो 98 ग्राम के बराबर होगा। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, तो H2SO4 जो है वो भी 98 ग्राम है और H3PO4 जो है वो भी 98 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा है और यहाँ पे सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 32 है और यहाँ पे फास्फोरस का 31 है। तो हिसाब दोनों का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला मास है वो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया फास्फोरिक एसिड का, वो 98 ग्राम आता है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप इंडिविजुअली एक एटम का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो आप निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला है। तो स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 तो स्टेप 2 ये है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। Audio Jungle. अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि किसी एटम का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए 2 मैथमेटिकल फार्मूले हैं, ठीक है। एक मैथमेटिकल फार्मूला ये है, मैं लिख लेता हूँ अभी। Audio Jungle. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 फार्मूले हैं, 2 मैथमेटिकल फार्मूले हैं। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली किसी एक एटम का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली।
तो पहला जो फार्मूला है वो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन किसी एटम का मालूम करने के लिए मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। आप किसी एटम जो है किसी एटम का जो परसेंटेज कंपोजिशन है मालूम करना चाहते हैं तो उस एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है या मोलर मास है वो आप लिखेंगे और उसी कंपाउंड के अंदर वो एटम्स की तादाद कितनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहले वाला फार्मूला ऊपर वाला फार्मूला हम फॉलो करते हैं तो हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, तो हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन का मोलर मास हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है, वो 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 3 है। कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो देखिए H3PO4 एक कंपाउंड है ना, तो ये कंपाउंड का जो मोलर मास है वो 98 ग्राम पर मोल है, तो हम 98 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, मोलर मास क्या है कंपाउंड का, वो 98 ग्राम है। तो आप क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन का मालूम करते हैं तो हाइड्रोजन में हम इस तरह वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है परसेंटेज कंपोजिशन का, टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मोलर मास के ऊपर तो पहले ही भी ऊपर वाली बात हो गई। अब जो टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स है, तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टोटल एटम्स इसके कितने हैं, 3 एटम्स है ना, तो 3 एटम्स का जो मास है, टोटल मास है वो 3 क्या हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एटम्स है उसका जो टोटल मास हो जाएगा वो 3 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फास्फोरस की बात करते हैं तो 31, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 डिवाइड बाय 98 ग्राम हो जाएगा पर मोल। ठीक है, और इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाजमी तौर पर। अब अगर फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का हम क्या करेंगे कि फास्फोरस को हम एक एटम है तो मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट क्या लिखेंगे, वो 31 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 31, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, फास्फोरस के 1 है। ठीक है, 31 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय मोलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द कंपाउंड H3PO4 क्या है, 98 ग्राम है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है फार्मूला है टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स। तो ऑल एटम्स, फास्फोरस का एक ही एटम है तो फास्फोरस का क्या करेंगे, हम एक एटम 31 लिखेंगे। मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्या है, 98 ग्राम है, और इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, फास्फोरस का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो भी मालूम हो जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन का आप कर लेते हैं तो ऑक्सीजन का देखिए ऊपर वाला फार्मूले के थ्रू अगर आप कर लेते हैं तो मोलर मास ऑफ द मास ऑफ एन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, 16 है। मोलर मास ऑक्सीजन का क्या है, 16 है। तो 16, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे है 4 है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड H3PO4 है तो ये 98 ग्राम हो जाएगा। तो 64 डिवाइड बाय 98 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, तो उससे जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या करेंगे आप, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब आपने हाइड्रोजन का, फास्फोरस का और ऑक्सीजन का अलग अलग परसेंटेज कंपोजिशन निकाला। अब आप इन तीनों को क्या करें, ऐड कर दे। अगर इससे 100 आता है, ठीक है, अगर इससे 100 आता है तो फिर ये आपकी कैलकुलेशन क्या है, एक्यूरेट है। अब अगर 100 से थोड़ा सा कम आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम था वो ये है, इसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन का करते हैं, फिर फास्फोरस के करते हैं, फिर ऑक्सीजन करते हैं लास्ट में। तो पहले वाला ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे वाला आसान है लेकिन ऊपर वाला क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो ऊपर वाला थोड़ा सा ठीक है। तो देखिए ये मैंने हाइड्रोजन का ले लिया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 एटम कितने, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है, 1 है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई मोलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ कंपाउंड
तो H3PO4 का जो मोलर मास है, मोलर मास है 198 ग्राम है, ठीक है, पर मोल। और इसको हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं कि इससे जो कुछ वैल्यू आ जाएगी वो इसका हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। तो ये तकरीबन कुछ 3.06% ये हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फास्फोरस देखते हैं। तो देखिए 31 को जब आप क्योंकि 31 क्या है, मोलर मास ऑफ फास्फोरस है। और फास्फोरस के एटम्स कितने हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि फास्फोरस कितने एटम, फास्फोरस का 1 एटम है, ठीक है। तो 1 एटम मैंने 1 लिख दिया। अब मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड क्या है, 198 ग्राम है। तो इसके ऊपर इसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इससे जो डिजिट आएगा वो 31 पॉइंट समथिंग है। मैं यहाँ पे ये है 31.63 है, ये है 31.63। तो देखिए 31.63 जो वैल्यू है ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फास्फोरस है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फास्फोरस है। तो फास्फोरस का आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया, ये 31.63 आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या हम करते हैं, ऑक्सीजन का मालूम करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, अभी देखिए खुद आप लोग कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4 एटम्स है। और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है उसका 16 ग्राम है मोल की सूरत में, या फिर एटॉमिक मास यूनिट में, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट में फिर क्या हो जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में फिर 16 AMU हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 16 ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना बनता है। तो नंबर ऑफ एटम्स 4 है और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 16 है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 98 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे जो हिस्सा आ जाएगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन होगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ये 65.30 है, 65.30 65.30 ये परसेंटेज कंपोजिशन किस का है, ये है ऑक्सीजन का। तो हमने ऑक्सीजन का भी परसेंटेज कंपोजिशन क्या किया, कैलकुलेट किया। ऑक्सीजन का भी हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट किया है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन का कितना बनता है। अब इन तीनों को आप क्या करें, समाप्त करें, इनको ऐड कर दे आपस में ऐड करने के बाद अगर इससे 100 आता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो इंडिविजुअली आप किसी एटम का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं तो उन सब को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उनसे 100 आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज की बात होती है। तो परसेंट का मतलब है 100 यानी 100। तो 100 से ये ऊपर नहीं होना चाहिए। 100 से अगर छोटा सा वैल्यू नीचे हो यानी 99.99 हो या 99.98 हो तो फिर कोई मसला नहीं है, खैर आपका कैलकुलेशन फिर ठीक है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। बाकी जो लेक्चर्स है वो भी इंशाल्लाह इसी चैप्टर को हम वाइंड अप करते ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल से मुतमईन है और आप लोगों को इस चैनल की वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है।
तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अगर किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वंस अगेन। थैंक यू।